नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो जनवरी से मई 2026 तक आज मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो स्पेशल बीएसटीसी के लिए, बीएसटीसी का कल एग्ज़ाम है 20 मई को, तो ये स्पेशल बीएसटीसी के लिए क्लास है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मई 2026 है, मई का करंट है। ठीक है, राजस्थान में जनगणना 2027 के लिए भारत की पहली पूर्ण डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया का शुभारंभ कब और कहां से किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 मई को। कब किया गया, 1 मई। और कहां पर किया गया, लोक भवन जयपुर में। 1 मई को लोक भवन जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 मई 2026 को जयपुर में आयोजित देवर्षि नारद जयंती समारोह में किन 3 पत्रकारों को नारद पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, यानी नारद पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, तो नारद पुरस्कार बात करें तो सबसे पहले कौन है, श्री लखबीर सिंह। लखबीर सिंह किस में दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में। दूसरा श्री राम गोपाल जाट, किस में, डिजिटल में। और तीसरा मदन कलाल, किस में, प्रिंट में दिया गया। ठीक है, कितने को, 3 को नारद पुरस्कार। ठीक है, लखबीर सिंह, राम गोपाल जाट और श्री मदन कलाल को दिया गया। अगला क्वेश्चन राजस्थान के सहकारिता विभाग द्वारा कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए 4 मई से 29 मई 2026 तक जापानी 5S कौन सी पद्धति, 5S पद्धति पर आधारित कौन सा अभियान चलाया गया। 4 मई से 29 मई तक और जापान 5S पद्धति पर आधारित है, तो कौन सा चलाया गया, स्वस्थ सहकार, समृद्ध सहकार और अभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन नवजात शिशुओं के लिए ऑक्सीजन के सुरक्षित उपयोग और सीपैप प्रणाली पर केंद्रीय राष्ट्रीय पायलट प्रशिक्षण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। राष्ट्रीय पायलट प्रशिक्षण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, तो जेके लॉन अस्पताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। कहाँ किया गया, जेके लॉन अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में। अगला क्वेश्चन पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली गंगनेर 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह कब से कब तक मनाया जा रहा है। गंगनेर के 100 वर्ष पूर्ण हुए, तो ये समारोह कब से कब तक मनाया जा रहा है, तो ये 26 अक्टूबर 2027 तक। 26 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2027 तक, यानी 1 साल तक, ये 1 साल तक मनाया जा रहा है गंगनेर के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, हाल ही में ऐतिहासिक त्रिसेवा अभियान ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता की थीम के साथ द्वितीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये काणे जयपुर में। कहाँ किया गया, जयपुर में। ठीक है, नए सैन्य क्षमता की थीम के साथ द्वितीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन, कौन सा, द्वितीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2026। अगला क्वेश्चन हाल ही में पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज का शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, अलवर में। अलवर विद्या कुंज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पंचायत विकास सूचकांक 2.0 में देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है।
पंचायत विकास सूचकांक 2.0 में, तो राजस्थान का 15वां है। सूचकांक में राजस्थान का स्थान 15वां स्थान है, 15वां स्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया गया? न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कौन से नया सिस्टम लॉन्च किया गया? यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम, यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम, ठीक है, ये वाला सिस्टम लॉन्च किया गया किसके द्वारा? राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा, ठीक है। एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? यानी एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2027 में होने वाला है, तो उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू में, ठीक है। कौन सा? 2027 वाला। अप्रैल 2026 का करंट, अब अप्रैल महीने का, तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत वाली कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना, कौन सी परियोजना? कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई? तो ये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय RTU कोटा को सौंपी गई। किसको? RTU, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को सौंपी गई, ठीक है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना, कौन सी परियोजना? कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना। 8 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के बालोतरा जिले पचपदरा में स्थित किस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की परियोजना लागत को बढ़ाकर 79,459 करोड़ करने और इसमें अतिरिक्त इक्विटी निवेश को मंजूरी प्रदान की है? तो किसने की? SPCL, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, 9 और 10 अप्रैल 2026 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में भारतीय सेना द्वारा कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? कहाँ पर? पोखरण फील्ड फायरिंग 9 और 10 अप्रैल को। युद्ध अभ्यास ब्रह्मास्त्र 2026, कौन सा? ब्रह्मास्त्र 2026। अगला क्वेश्चन, अजमेर पुष्कर में 3 से 5 अप्रैल 2026 तक आयोजित सिविल डिफेंस सीनियर वॉलंटियर्स कार्निवल 2026 का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? वासुदेव देवनानी, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, वासुदेव देवनानी ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जॉइंट रजिस्ट्रार के पद पर किसे पदोन्नत किया गया? नरेंद्र के शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया? BM शर्मा, प्रोफेसर BM शर्मा को सम्मानित किया। कौन सा? गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार 2024। राजस्थान में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, कौन सा? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये कहाँ की जा रही है? जयपुर में, जयपुर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। बालोतरा जिले में इतिहास और विरासत को संरक्षित करने हेतु किस दुर्ग की तलहटी में पैनोरमा निर्माण प्रस्तावित है? कौन सा दुर्ग है? तो वो सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग, या इसे कुमटाल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पहली बार प्राकृतिक रूप से जन्मे गोडावण सूजों की संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। जैसलमेर पहली बार प्राकृतिक रूप से जन्मे गोडावण सूजों की संख्या कितनी? 3। राजस्थान के माइंस
खान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रहित कर पहली बार कौन सा आंकड़ा पार किया? 10,000 करोड़। कितना हजार? 10,000 करोड़। मार्च 2026। जोधपुर के बाद राजस्थान की दूसरी आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर के बाद कहाँ की जाएगी? अजमेर में। अजमेर कायड़ क्षेत्र में। कहाँ पर? कायड़ क्षेत्र में। पहली कौन सी है? पहली जोधपुर में, दूसरी अजमेर कायड़ क्षेत्र में। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों में संपत्ति बेचने के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया? तो ये दूसरा राज्य। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। पहला गुजरात और दूसरा राजस्थान। शुरू के जिला खेल स्टेडियम का नया नाम किस गौरवशाली सैन्य नायक के नाम पर रखा गया? शुरू के खेल स्टेडियम का नाम चेंज किया गया, किसके नाम पर रखा गया? लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़। संगत सिंह राठौड़। अगला क्वेश्चन, छोटे और तकनीकी अपराधों में जेल की सजा खत्म करके केवल जुर्माना लगाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया? राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026। कौन सा? राजस्थान जन विश्वास। राजस्थान का नया महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? राजस्थान महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय आमेर में। कहाँ पर? आमेर जयपुर में। गिरते भूजल स्तर को सुधारने और जल प्रबंधन के लिए राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। जल जीवन मिशन 2.0 के नए दिशा निर्देशों पर केंद्र सरकार के साथ MOU करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य राजस्थान। पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। जल जीवन मिशन 2.0 के। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 आधारित अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। NEP 2020 के आधारित अध्यादेश लागू किसने किया पहली बार? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में। फरवरी 2026 मंथ का करंट अफेयर्स। राजस्थान का पहला मॉडल वेटलैंड आदर्श आर्द्रभूमि किसे घोषित किया गया? सिलीसेट झील अलवर। किसको घोषित किया गया? मॉडल वेटलैंड आदर्श आर्द्रभूमि सिलीसेट झील अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। अजमेर दौरे से प्रधानमंत्री ने किस राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ किया? यानी अजमेर दौरे पर प्रधानमंत्री ने किस राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ किया? स्वास्थ्य अभियान कौन सा है? तो वो 14 वर्षीय किशोरियों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान। कौन सा? 14 वर्षीय किशोरियों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में सरकारी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? यानी इंडिया स्टोन मार्ट में 2026 में सरकारी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया? राजस्थान में। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राजस्थान को दिया गया। कौन सा? इंडिया स्टोन मार्ट 2026। प्रयास संस्थान शुरू द्वारा दिए जाने वाले घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार 2026 के लिए किस लेखक का चयन किया गया? कौन सा पुरस्कार?
घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार, घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार 2026 किसका चयन हो? डॉक्टर हेतु भारद्वाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी लायन सफारी, राजस्थान की कौन सी लायन सफारी? दूसरी लायन सफारी किस जिले में और कहाँ बनाई जा रही है? दूसरी कौन सी? दूसरी तो कहाँ बनाई जा रही है? उदयपुर में, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, और पहले जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में, और दूसरी उदयपुर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। राजस्थान में गणतंत्र दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? यानी गणतंत्र दिवस 2026 पर कौन सी झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो कृषि विभाग की। किसकी? कृषि विभाग की। नमो ड्रोन झांकी, नमो ड्रोन दीदी झांकी को प्रथम स्थान दिया गया, प्रथम पुरस्कार। ठीक है, भारतीय थल सेना द्वारा खड़ंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा? खड़ंग शक्ति 2026 युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? बीकानेर में, ये बीकानेर में किया गया। ठीक है, अब बात करें जनवरी मंथ का। जनवरी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण और ऋण स्वीकृति में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? किसमें? ऋण वितरण और ऋण स्वीकृति में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, सेकंड स्थान पर। ठीक है, दूसरे स्थान पर है ऋण वितरण और ऋण स्वीकृति में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? किसने किया? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। कैसा? इको सेंसिटिव, इको सेंसिटिव, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। कौन सा है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में, राजसमंद में। ठीक है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। बाड़मेर के दीपक शारदा द्वारा बनाए गए भारत के पहले स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम का नाम क्या है? किसके द्वारा बनाया गया? दीपक शारदा द्वारा। कहाँ के रहने वाले? बाड़मेर के। ठीक है, क्या बनाया? स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? भारत पिन, भारत पिन। ठीक है, डिजिटल एड्रेस सिस्टम का नाम भारत पिन। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2026 में राजस्थान की कितनी विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? कितनी है? तो गफरुद्दीन मेवाती जोगी और तग्गाराम भील और स्वामी ब्रह्मादेव जी। तो कितने हैं? 3। फखरुद्दीन मेवाती जोगी, तग्गाराम भील और स्वामी ब्रह्मदेव जी। ठीक है, 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2026 प्रख्यात हिंदी कवि
जीवनीकार और सांस्कृतिक विद्वान यतीन्द्र मिश्र को उसके किस काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया है? किसको दिया गया? यतीन्द्र मिश्र को दिया गया है। और किस काव्य संग्रह के लिए दिया गया? बिना कलिंग विजय, बिना कलिंग विजय। ठीक है, और ये इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। देश का पहला अमृत महोत्सव 18 और 19 जनवरी 2026 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ पर? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में अमृत महोत्सव कब किया जाएगा? 18 और 19 जनवरी को हो चुका। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।